प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि पिछले अध्ययन के द्वारा आपने आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक से गंभीर और शिक्षाप्रद भाग पर मनन करने वाले हैं, जहाँ परमेश्वर का न्याय, दया और संरक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। हम देखेंगे सदोम नगर की दुष्टता, अधर्म में डूब चुके लोग, फिर भी परमेश्वर द्वारा लूत और उसके परिवार के लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया जाना, पाप का परिणाम और परमेश्वर का धर्मियों को बचाने की सामर्थ्य। आगे के अध्ययन में हम अब्राहम के जीवन की एक और घटना को देखेंगे, जब वो गरार में राजा अबीमेलेक के साथ एक कठिन परिस्थिति में पड़ जाता है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के साथ आज के महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा है आप परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि स्वर्गदूत सदोम के फाटक के पास लूत से भेंट करते हैं और लूत उन्हें समझाकर अपने घर चलने को मनाता है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 19 अध्याय के पद 4 और 5 को, जहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। दोस्तों, यह एक घिनौना दृश्य है जो इस सदोम नगर की नीच अवस्था को प्रकट करता है। इस पाप के कारण ही सदोम के लोग सदोमी कहलाते थे या उनका नाम पड़ा, जिसका अर्थ होता है पुरुषगामी। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि सदोम नगर में कलीसिया बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि इस भीड़ के लिए एक कलीसिया बनाई जाए, और न उनसे कहे कि कुछ ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी दोस्तों, वे इस प्रकार का घिनौना काम करते चले आ रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि परमेश्वर का वचन इस विषय में स्पष्ट है और आप इसे कम करके नहीं बता सकते। सदोमी होना या पुरुषगामी होना एक बहुत बड़ा पाप है, परमेश्वर का वचन यही कहता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब लूत इस सदोम नगर में वास करने को गया, तब उसे अनुमान नहीं था कि यह किस प्रकार का नगर है। वह वहां जाकर बस गया। उसके बाद उसे पता चला कि वहां हर तरफ बुराई फैली हुई है, तथा उसने अपने बच्चों को, अपने बेटियों को उस माहौल में पाला और पोसा। जब उसने पहली बार सदोम की तरफ अपना तंबू लगाया था, तब उसने नीचे तराई को देखा और उसे सुंदर सड़कें, बगीचे और भव्य इमारतें और घर दिखाई दिए, तथा उसने लोगों को बाहरी तौर पर देखा था, लेकिन उसने यह नहीं देखा था कि वास्तव में वे कैसे हैं। इस नगर का पाप इतना बड़ा है दोस्तों कि अब परमेश्वर इसका न्याय करने जा रहा है। परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने जा रहा था। आइए हम इन दोनों के बीच एक रेखा खींच कर देखें। आपको पाप के प्रति लोगों का अलग ही नजरिया यहाँ पर दिखाई देगा, या यहाँ पर वे बना चुके थे। आज समाज में एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण हो चुका है जिसमें पाप उतना काला या भयंकर माना नहीं जाता है जैसे पहले हुआ करता था। मित्रों, चर्च ने आज इतना समझौता कर लिया है कि उसकी दशा दयनीय बन चुकी है। संसार में कुछ ऐसे देश हैं जहां समलैंगिक लोगों की कलीसिया स्थापित की जा चुकी है, और शर्म की बात तो यह है दोस्तों कि उनका पास्टर भी समलैंगिक है। क्या आप इस बात को स्वीकार करना चाहेंगे कि सदोम और अमोरा का न्याय और दंड आज की पीढ़ी के लिए एक सबक है, एक उदाहरण है? परमेश्वर इस प्रकार की कलीसिया को स्वीकार नहीं करता और न कभी करने वाला है। आज लोगों का विचार यह है कि आप परमेश्वर की संतान बन सकते हैं और साथ ही साथ आप पाप में भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि यह असंभव है, आप ऐसा नहीं कर सकते। सदोम का नगर इस सच्चाई का जीवित उदाहरण है। पौलुस रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय के पहले 2 पद में एक प्रश्न पूछते हुए कहता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? दोस्तों, आप मसीही होकर पाप में बने रह सकते हैं, यह विचार बहुत बड़ी भूल और आपका भ्रम है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो इसे हल्के में लेते हैं। और जैसे कि मैं सोचता हूं, इस विशेष घटना के अंतर्गत यहाँ पर प्रकट किया गया है। सदोम और अमोरा में वे यही कर रहे थे, और अब परमेश्वर इन नगरों को नष्ट करने जा रहा था।
आप यह ना कहें कि उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर पुराने विचारधारा का दिखाई देता है और आज वह बदल गया है। दोस्तों, कृपया इस बात पर आप वाद विवाद भी ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु आखिरकार सब पापियों को स्वीकार करता है। वह निश्चित ऐसा करता है, परंतु वह ऐसा करके उन्हें पूरी रीति से बदल देता है। वह पापी स्त्री को जो उसके पास आई थी, वह अपना पुराना काम छोड़ चुकी थी, उससे वो यही कहता है। जब वह प्रभु के पास आई तब उसने उसे बदल दिया। ऐसे ही अन्य पापियों के साथ भी होता है। एक चुंगी लेने वाला उसके पास आया और उसने अपनी चुंगी लेने के पद को त्याग दिया। जब वह प्रभु यीशु के पास आया तो उसने अपनी कुटिलता को, अपनी बुराई को छोड़ दिया। मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं या आ चुके हैं तो आपका जीवन भी बदल जाएगा, ये निश्चित है। बहुत से लोग कहने का प्रयास करते हैं कि हम एक नए संसार में, आधुनिक संसार में, नए जमाने में जी रहे हैं जो बदल गया है और मुझे भी अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, यह सच है कि हम एक नई दुनिया में, संसार में जी रहे हैं, लेकिन यह फिर भी सदोम और अमोरा की तरह बनता जा रहा है। इसके आगे पद 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सदोम के पुरुष द्वार के बाहर थे और वे यह चाहते थे कि जो अतिथि लूत के घर के अंदर हैं, उन्हें वे लुच्चाई करने के लिए, उनके साथ लैंगिक संबंध बनाने के लिए वे उसे बाहर सौंप दें। लूत उनसे कहता है, हे मेरे भाइयों, कृपा करके ऐसा दुष्कर्म ना करो। लूत ने इस रीति से उन बातों का सामना किया और वह एक लंबे समय से सदोम में रह रहा था। यह उसके लिए कोई नई नैतिकता नहीं थी, कोई नई बात नहीं थी। तब पद 8 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। दोस्तों, उन दिनों में जब कोई अतिथि किसी के घर आता था तब घर वाला ही उसकी कुशलता का जिम्मेदार होता था। लूत अपने अतिथियों को बचाने के लिए इस हद तक बलिदान देने को तैयार था जो उसने कहा। पद 9 में आगे क्या होता है देखिए, उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लूत अपने राजनैतिक क्षेत्र में एक बड़ा औहदा रखता था और बढ़ चुका था। पद 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। दोस्तों, यदि उन अतिथियों ने लूत को अंदर नहीं खींचा होता तो वे उसे और उन अतिथियों को बर्बाद कर देते, क्योंकि सदोम के लोगों का यही उद्देश्य था। तब पद 12 से आगे 14 तक हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। दोस्तों, लूत बहुत ही बुरी स्थिति में था। उसने सदोम नगर में बहुत वर्ष व्यतीत किया था। उसने यहाँ रहकर ऐसी बातों को बर्दाश्त करना सीख लिया था जिसे वह दुष्टता कहता था। उसने अपने बच्चों को वहाँ के लोगों के साथ बढ़ते हुए देखा था, जो लोग वहाँ नैतिक रूप से थोड़े अच्छे थे। संभवतः उनके साथ विवाह संबंध भी उसने स्थापित किया था। अब जब समय आया तब परमेश्वर की ओर से लूत को संदेश मिलता है कि इस नगर को छोड़कर चला जा। तब वह अपने होने वाले दामादों के पास जाता है और उनसे कहता है, आओ हम इस नगर को छोड़कर दूर चले जाएं, परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला है। तब वे उसके ऊपर हंसने लगे, उसका उपहास और मजाक बनाने लगे। वह उनके बीच बहुत सालों से बिना किसी अंतर के उनमें से एक बनकर रह रहा था और उन्होंने उसकी चेतावनी को मजाक समझा। इस स्थिति में आप देखते हैं कि लूत परमेश्वर की इच्छा से बाहर था और ना ही उसके पास कोई गवाही थी। उसने इस नगर में परमेश्वर के लिए एक भी व्यक्ति को अब तक नहीं जीता था, अर्थात प्रभु की संगति में उसने किसी को अब तक नहीं लाया था।
मित्रों, यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। जब आप दूसरे लोगों के जीवन जीने का तरीका अपना लेते हैं तो आप कैसे प्रभु के लिए आत्मा जीत पाएंगे। और मैं सोचता हूँ वही बात यहाँ पर स्पष्ट रीति से दर्शाई गई है। मैं भी इस समय अब्राहम से सहमत होता दोस्तों कि शायद लूत का उद्धार अब तक नहीं हुआ होगा जैसा वो सोच रहा होगा। परंतु याद रखें, पतरस इस बात को कहता है, दूसरा पतरस 2 उसके 6 से 8 में, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। दोस्तों, ध्यान रखें कि लूत कभी भी सदोम में उन बातों का आनंद नहीं उठा रहा था। और अब जब वह उस नगर को छोड़ने जा रहा था तो वह अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को छोड़ अपने साथ किसी को वहां से नहीं ले जा सका। तब पद 15 और 16 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर हम सारी बातों के बावजूद भी परमेश्वर के एक जन को देखते हैं। यदि मेरे पास केवल उत्पत्ति की पुस्तक का लेख होता तो शायद मैं कभी इस बात पर निश्चित नहीं हो पाता कि लूत एक धर्मी मनुष्य था और उसका उद्धार हो चुका था। परंतु क्योंकि पतरस उसे धर्मी कहता है तो हम मान सकते हैं। लूत इसलिए धर्मी मनुष्य बना क्योंकि वह अब्राहम का अनुसरण कर रहा था। वह परमेश्वर पर विश्वास करता था और उसने बलिदान भी चढ़ाया था। परमेश्वर ने लूत पर अपनी दया प्रकट किया और अब वह परमेश्वर पर भरोसा करके नगर से भाग भी जाता है। तब पद 17 से 19 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि लूत भी उस शहर को छोड़ना नहीं चाहता था। वह नगर से बाहर निकलना तो चाहता था परंतु पहाड़ पर जाना नहीं चाहता था। और आगे पद 20 में लिखा हुआ है, देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं और मेरा प्राण बच जाएगा। दोस्तों, यह एक छोटा नगर था जो सोहर कहलाता था और लूत उसी नगर को भाग गया। दोस्तों, आप देखते हैं कि लूत सदोम से निकलता तो है पर वह वहाँ से भी शुद्ध होकर नहीं निकलता। हम पाते हैं कि वह उस विशेष समय पर एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है। मैदानी क्षेत्र में बसे हुए नगरों का अब इसके बाद नाश किया जाता है। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा नगर को नाश कर दिया और हमें दो बातें यहाँ पर बताई गई है, एक उसकी पत्नी के बारे में और दूसरी उसकी पुत्रियों के बारे में। उसकी पत्नी के बारे में हम पद 26 में पढ़ते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की और देखा और वह नमक का खंभा बन गई। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इस पद को बहुत गलत समझा गया है। इस संसार में क्यों लूत की पत्नी पीछे मुड़ी और पीछे देखी? मेरे विचार में इसके दो कारण हैं। सबसे पहली बात कि वह सदोम छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह पीछे मुड़ी और उसने पीछे देखा। वह सदोम से प्रेम रखती थी, वह लूत से भी प्रेम रखती थी, परंतु वह सदोम के व्यवहार और आचरण में बहुत घुल मिल गई थी और उससे प्रेम रखती थी तथा उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका हृदय वहाँ लगा हुआ था। दोस्तों, हमारे लिए यहाँ पर एक बहुत ही उत्तम संदेश है। मैं बहुत से विश्वासियों को कहते सुनता हूँ कि वे प्रभु को आते देखना चाहते हैं, परंतु उनका जीवन इस बात की गवाही नहीं देता है। रविवार के दिन उनके लिए आराधना में जाना असंभव होता है। रविवार की रात में वे अपने घर पर कोई पार्टी या प्रोग्राम रखते हैं। वे टीवी पर घंटों अपना समय देते हैं, परंतु प्रियो, जब प्रभु का आगमन होगा तब आपको अपना घर, अपनी टीवी, अपना क्लब, अपने प्रोग्राम, अपनी पार्टी सब कुछ छोड़कर जाना होगा। मैं आपसे बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपको यह सब छोड़ने का दुख होगा?
क्या आप यह छोड़ना चाहते हैं या आपके लिए इन सब बातों को छोड़ना असंभव है? ये प्रश्न आज आप अपने आप से पूछिए। मैंने अपने आप से भी बहुत बार यह प्रश्न पूछा है। वास्तव में बहुत बार इन चीज़ों को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, हम इनके साथ ही रहना चाहते हैं। मित्रों, हमारे प्रिय लोग जिनके साथ हम यहाँ पर रहते हैं, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। मेरे साथ मेरी सेवकाई है जिसे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ये मुझे रोकना चाहता है। कई बार मैं भी सोचता हूँ कि यदि प्रभु मुझे और अधिक समय दे तो अच्छा होगा कि मैं सेवा को आगे बढ़ा सकूँ। परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब वह मुझे बुलाए तब ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जिसे छोड़े जाने से मेरा हृदय टूट दे, जिसके कारण से मैं रुकना चाहता हूँ। ऐसी एक भी बात ना हो दोस्तों। मैं अपने घर से प्रेम करता हूँ, पर जब बुलावा हो तो उसे भी छोड़ने को मैं तैयार रहूँ। यही प्रभु चाहता है। आप उस दिन के बारे में आज क्या सोचते हैं? लूत की पत्नी मुड़ी, पीछे देखी और यही इस बात की व्याख्या है। दूसरा कारण है कि वह परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती थी। परमेश्वर ने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। लूत पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। परंतु लूत की पत्नी ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। वह विश्वासी नहीं थी, इसलिए वह नगर से बाहर नहीं जा पाई। वह पीछे मुड़कर देखी और नमक का खंबा बन गई। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि लूत अपनी बेटियों के साथ सोअर में जाकर के बस जाता है। मैं पद 31 से 38 में दी गई लूत की और उसकी 2 बेटियों की घटना को दोहराने नहीं जा रहा हूं, जहां उसने अपनी दोनों बेटियों के साथ घोर अनैतिकता का पाप किया। वास्तव में लूत ने सदोम के शहर जाकर अच्छा नहीं किया था। वह अपने प्राण को छोड़कर सब कुछ खो दिया। दोस्तों, इस बात को याद रखें। उसका जीवन उन बहुत से लोगों के समान है जो अपने जीवन के पापों को नहीं देखते हैं। वे बच तो जाते हैं, पर आप आग में जलते जलते। दोस्तों, अब मैं अब्राहम की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए इस अध्याय को समाप्त करना चाहता हूं कि अब्राहम इन सब के बारे में क्या सोचता था। आइए हम पढ़ते हैं पद 27 और 28 को। लिखा है, भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सन्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंखें उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। दोस्तों, जब अब्राहम सदोम की ओर देखता है तब शायद उसका हृदय दुखी हुआ होगा। मैं इस बात के प्रति निश्चित नहीं हूँ कि उसे यह मालूम था कि लूत बच गया है या नहीं। संभवतः उसे इसकी जानकारी बाद में हुई होगी। जब उसने सदोम की ओर देखा तो संभवतः वह लूत के लिए दुखी हुआ, परंतु उसने लूत की तरफ उस नगर में अपना कुछ भी पैसा नहीं लगाया था। और जब उस नगर का न्याय किया गया तो उसे कोई परेशानी या कोई नुकसान नहीं हुआ और वह इस प्रकार से बचाया गया। मित्रों, इस बात को याद रखें कि हमें पहला यूहन्ना 2 अध्याय के पद 15 में इस बात को कहा गया है, तुम ना संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। मित्रों, जब मैं सदोम नगर को लूत की आंखों से देखता हूं तो पाता हूं कि लूत का दृष्टिकोण निश्चित ही गलत था, परंतु लूत की पत्नी उस नगर के साथ प्रेम कर बैठी थी। अब आप अब्राहम के दृष्टिकोण से भी लूत को और उसके सदोम के नगर को देख सकते हैं। उसने वहाँ कुछ भी हानि नहीं उठाई। अंत में आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से भी जैसे वह है सदोम को देख सकते हैं। आज बहुत दुख की बात यह है दोस्तों कि कलीसिया पुरुषगामी और समलैंगिकता को या उसके पाप को उस रीति से नहीं देखती है जैसा परमेश्वर उसे देखता है। मुझे लगता है कि उस समय की अपेक्षा पुरुषगामी या समलैंगिकता इतना प्रचलित नहीं है, पर उसका प्रभाव पीछे आप देख सकते हैं पहले और दूसरे दशक में अब ये बहुत बढ़ गया है। आज समलैंगिक लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज लोग खुलकर इस बारे में बात कर रहे हैं और वो उसे अपना रहे हैं। दोस्तों, यह एक बड़ी चेतावनी है जो यहाँ पर हमें दी गई है। परंतु आज समलैंगिकता पर मसीहियों का, एक विश्वासी का विचार क्या है? लूत भी अपने दिनों में कहता था यह दुष्टता है और परमेश्वर ने इसका न्याय किया। क्या परमेश्वर की संतान के लिए यह जानना पर्याप्त नहीं है कि परमेश्वर इन सब बातों के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता? यह पाप है, संसार इसमें लिप्त है और इसे एक बीमारी कहता है। उसी प्रकार शराब के सेवन पर भी यही परमेश्वर कहता है। जी हाँ, सच में वे बीमार हैं, परंतु किस बात में उसे पहली बार शराब का सेवन करने को प्रेरित किया? और वह तब तक पीता गया जब तक कि बीमार ना हो जाए। रोमियो के पहले अध्याय के 18 से 32 पद में इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। उत्पत्ति की पुस्तक का 19वां अध्याय हमारी आज की पीढ़ी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें हम आज वास कर रहे हैं और इसके साथ ही 19वां अध्याय समाप्त होता है।
20वें अध्याय में जब हम आते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर उसका विषय है अब्राहम सारा का गलत परिचय देता है। उत्पत्ति 20 अध्याय एक ऐसा अध्याय लगता है जिसे आप छोड़ देना चाहेंगे, क्योंकि इस अध्याय में अब्राहम पुनः उसी पाप को दोहराता है जिसे उसने मिस्र जाने पर किया था। वह अपनी पत्नी सारा को अपनी बहन कहकर संबोधित करता है। यह वही घिनौनी कहानी है, लेकिन इस अध्याय को इस पुस्तक में एक विशेष उद्देश्य के अंतर्गत रखा गया है। इससे पहले कि अब्राहम और सारा से इसहाक उत्पन्न हो, तथा इससे पहले कि वे आशीष प्राप्त करें, वे इस पाप का सामना करने जा रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक हम अपने जीवन में अपने पापों का निराकरण करने पर विचार ना करें दोस्तों, हम परमेश्वर की आशीष कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अब्राहम सारा का गलत विवरण या संबोधन देता है। मित्रों, हम इस अध्याय के कुछ अहम बातों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति 20 उसका पद 1 और उसका पद 2। फिर अब्राहम वहाँ से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारै के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। दोस्तों, यह बहुत रोचक है कि आप सोचते हैं कि सारा बहुत सुंदर थी। हाँ दोस्तों, वह बहुत सुंदर थी। अब वह करीब 90 वर्ष की हो चुकी थी और वह अब भी सुंदर थी। बहुत कम वरिष्ठ नागरिक इस प्रकार से सुंदर दिखते हैं। ध्यान दें कि अब्राहम उस देश के दक्षिण देश में कादेश बरने से भी आगे बढ़ जाता है। यह वही स्थान है जहाँ बाद में इस्राएल के लोग मिस्र से आए थे और उन्होंने उस देश में प्रवेश करने से मना कर दिया था। अब्राहम गरार तक चला गया, जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वह सारा के बारे में फिर से झूठ बोलता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अब्राहम द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने की ओर ध्यान दें, क्योंकि यही वह कारण है जो इस अध्याय को विशेष बनाता है और इस सच्चाई को प्रकट करता है कि अब्राहम और सारा तब तक इसहाक को प्राप्त नहीं कर सकते थे जब तक कि वे अपने जीवन में इस पाप का निराकरण नहीं कर लेते। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 11 को पढ़ते हैं, जहां पर हमें इस प्रकार से लिखा मिलता है, अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। मित्रों, अब्राहम इस समय अबीमेलेक से बातें कर रहा है और अबीमेलेक परेशान है कि अब्राहम इस प्रकार कैसे झूठ बोल सकता है। अब्राहम यहाँ पर भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है। उसने सोचा कि जहाँ वह जा रहा है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, परंतु वहाँ उसे अबीमेलेक मिलता है जो भले और बुरे को अच्छी तरह से पहचानता था। अबीमेलेक अपनी नैतिकता का परिचय देता है और वह परमेश्वर को जानने वाला मनुष्य था। दोस्तों, यहाँ पर अबीमेलेक की तुलना में अब्राहम कमज़ोर पाया जाता है। तब हम पद 12 में पढ़ते हैं, लिखा है, इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है। वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। दोस्तों, यहाँ पर अब्राहम सत्य बोलने के लिए आधा झूठ कहता है और सारा मेरी बहन है ऐसा आधी बहन कहता है और वह मेरी पत्नी हो गई। पद 13 में आगे क्या कहता है, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। दोस्तों, अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास नहीं किया। इस कारण जब दोनों ने अपनी यात्रा आरंभ की, तब उन्होंने यह योजना बनाई। अब्राहम और सारा सोचते रहे कि वे इस प्रकार अब्राहम की हत्या होने से बचा लेंगे। उन्होंने ऐसा अनुबंध किया। वे मिस्र में इसी का उपयोग करते रहे और अब यहाँ पर आप देखते हैं कि वे ऐसा ही करते हैं। इससे पहले कि अब्राहम की प्रार्थना सुनी जाए और उसे इसहाक के रूप में आशीष दी जाए, उसे पाप का निराकरण करना अवश्य था। आज बहुत से मसीही विश्वासी अपने जीवन में पाप पर विचार नहीं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में आज कोई आशीष नहीं है। अगुवाई करने वाले अगुवे आज अपने पापों का अंगीकार करके निराकरण कर लें तो मुझे पूरा विश्वास है कि कलीसिया में जागृति आ जाएगी। जब तक हम पापों का निराकरण नहीं करेंगे, हमें तब तक कोई आशीष प्राप्त नहीं होगी। पौलुस पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 28 से 32 में यही कहता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ
दोषी ना ठहरे। दोस्तों, आज आशीषें कलीसिया से और बहुत से विश्वासियों के जीवन से स्थगित कर दी गई हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में पापों का निराकरण नहीं कर रहे हैं। उत्पत्ति के इस 20वें अध्याय में हमें यही एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है जिसे आज आपको अंगीकार करके क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है? तो आइए दोस्तों, इसी समय हम प्रार्थना करते हुए अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से पाप हैं जिसके लिए हमने क्षमा नहीं मांगी, और शायद हम सोचते हैं कि हम इस पाप के साथ और आपके साथ दोनों के साथ जी सकते हैं। प्रभु, आज जो पाप आप हमें दर्शा रहे हैं, हमारे जीवन के हर एक पाप जो हमने अब तक किए हैं, प्रभु अनुग्रह कर, हमारे दर्शकों की सहायता कर कि वे सारे पापों की क्षमा प्राप्त करके आपके सामने पश्चातापी हृदय से आकर हम आपके निकटता में आए, ताकि हमारे जीवन की वे रुकी हुई आशीषें जो हमें आप देना चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकें। सारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में दोस्तों इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आप पर बनी रहे। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही सदोम और अमोरा से गंभीर बातों को सीखा है कि अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। लूत का उद्धार हमें ये आश्वासन दिलाता है कि परमेश्वर संकट के समय अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। साथ ही गरार की घटना हमें ये भी सिखाती है कि मनुष्य की दुर्बलताओं के बावजूद परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति सच्चे रहते हैं। आज भी ये वचन हमें पवित्रता, विश्वास और आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए बुलाता है। आइए हम अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुसार ढालें और इस सत्य को स्मरण रखें कि परमेश्वर सदा न्यायी, दयालु और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य है। तो आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है A 50। अब्राहम ने आरंभ में परमेश्वर से सदोम में 50 धर्मी होने पर उसे नाश न करने की बात की। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, लूत अपनी बेटियों के साथ कहाँ जा बसा? A गरार, B सोअर, C मिस्र या D हारान? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर हमें अवश्य कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।